अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मिस्टर 10K के पास। जी, मिस्टर 10K का मतलब है कि आपको सिर्फ 10,000 रुपया देना पड़ेगा और आपको सीधा रास्ता दिखाना पड़ेगा कि किस तरह आप यूरोप जा सकते हैं और किस तरह इन डंकी माफिया और जो झूठे हैं जो आपके लाखों करोड़ों रुपया खा जाते हैं और आपको फिर भी यूरोप नहीं भेजते, ये सीधा रास्ता आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यूरोप कैसे जा सकते हैं। सामने सर, सबसे पहले ये बताएं कि बहुत सारे नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वो बताएं कि किस तरह ये एजेंट माफिया से बचा जा सकता है, किस तरह डंकी माफिया से बचा जा सकता है, ये जरा बताएं आप। सर जी, इसमें ना जो एजेंट है इसमें ना कैटेगरियां 3 मैंने रखी हुई है। जी, मेरी अपनी एक सोच है। एक कैटेगरी में एजेंट, ठीक है, उसके 2 पार्ट है। एक एजेंट है डंकी वाला, एक एजेंट है जो डन बेस पे वीजा लगवाते हैं। डन बेस पे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है कंसल्टेंट की, जो लाखों और हजारों में फीस चार्ज करते हैं, जो ग्रो मोर कंसल्टेंट दे रहा है। नहीं, ग्रो मोर कंसल्टेंट ना ए में है ना बी में है। हम आते हैं सी कैटेगरी में। हमने अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फीस डिक्रीज करके 10K कर दी है। अच्छा, अब ग्रो मोर एक काम कर रहा है, सबसे पहले लोगों को एजेंटों से बचा रहा है कि उनके लाखों और करोड़ों बच जाएं, फिर कंसल्टेंट से बचा रहा है उनके लाखों और हजारों बच जाएं। बिल्कुल ऐसे। एजेंट का काम है आपको डंकी लगवाना, जो कि आप भी देखते रहते होंगे, काफी मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा सर। दूसरे नंबर पे मुझे बताएं कि जो डन बेस वाले लोग हैं एजेंट, क्या आपकी प्रोफाइल मेरे साथ लग सकती है? नहीं, या मेरी प्रोफाइल आपके साथ लग सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो नहीं ना सकता, ये जो ए कैटेगरी में पार्ट 2 में बता रहा हूँ, कंसल्टेंट यानी कि जो डन बेस पे करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके पास जिसकी अच्छी प्रोफाइल आ जाए ना, वो अपने सिस्टम पे सेव कर लेंगे। बिल्कुल, हार्ड सॉफ्ट किसी भी फॉर्म में उन्होंने रख लेनी है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, जब डन बेस वाला काम आएगा ना, कि अगर कोई बंदा डंकी पे नहीं मान रहा, उसे कहेंगे जी हम आपका वीजा जेन्युइन लगवाएंगे। लगवाने के बाद करोड़ 70,000 50,000 ये चार्ज करेंगे। वो क्या करते हैं, वो जिस बंदे की एक अच्छी प्रोफाइल होती है, में सेव है, उसके साथ अटैच कर देते हैं। वीजा लग गया, वेल एंड गुड। एयरपोर्ट से क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। वो पूछते हैं ये कैसे, और अगर वीजा नहीं लगा तो जिसकी प्रोफाइल है वो भी बैन, जो जिसके साथ अटैच हुई उसने तो बैन होना। हमने देखा है कि आजकल FIA बड़ा ही एयरपोर्ट पर लोगों को पकड़कर डिपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये वही एजेंट है, वही माफिया है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है। बिल्कुल वही उनके पेपर ठीक नहीं थे, जाली वीजा लगाकर पासपोर्ट पर भेज देते हैं। जो भी करते हैं, यानी कि वो उन्होंने 1 करोड़ या 50 लाख जो लेना। अब इसी तरह FIA का सेल भी बना हुआ है एयरपोर्ट में। डेफिनेटली आपका अगर वीजा लग गया तो वहां जाके जो आपने फाइल एम्बेसी को दी है उनको जमा कराए, आप ऑफलोड नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यह बन चुका है। अब दूसरे नंबर पे है कंसल्टेंट, जो के सोशल मीडिया पे इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारी कंसल्टेंसी या हमारी फर्म ने ये वीजा हासिल किया, ये वीजा हासिल किया, ये वीजा हासिल किया। भाई, जिनका आप वीजा देख रहे हो ना, उस कंसल्टेंट के अदारे से वो उसका वीजा लग गया है उसकी प्रोफाइल की वजह से। उसके डॉक्यूमेंट थे, उसका वीजा लग गया। क्या पता आपका लगना कि नहीं लगना, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होंगे तो लगेंगे ना। तो सोशल मीडिया से यहाँ से भी लोग गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इन दोनों चीजों से पाकिस्तानियों को बचाने के लिए ग्रो मोर ने अपनी कंसल्टेंसी फीस 10,000 रुपया कर दी। अच्छा, 10,000 रुपया कर दिया। आजकल के दौर में 10,000 में आता क्या है? सबसे बड़ी बात कुछ आता है। सवाल है ना, लोगों में सवाल ले रहा हूं आपसे। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा ही इस पे क्राइम हो रहा है, ठीक है, वीजे के नाम पर। अब मुझे बताएं कि ग्रो मोर 10,000 रुपया अपनी सर्विस चार्जेस का लेगा। बिल्कुल। और बताएगा कि भाई ये पेपर लगेगा। बिल्कुल। आपको जिग-जैग नहीं करना। बिल्कुल। आपने थ्रू प्रॉपर चैनल चलना है। बिल्कुल, ठीक है। और आपका वीजा लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। फिर भी नहीं मैं कहूंगा आपका वीजा लगेगा, क्योंकि मेरी इस चीज की गारंटी नहीं है। ठीक है ना मैं किसी को ये कहूंगा कि जी आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपका वीजा लगना है। ये डिसीजन पावर एम्बेसी के पास। आपने सीधा रास्ता दिखाना है। अब देखें ना, डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, पासपोर्ट, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट, उसका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विजिट वीजे में नहीं चाहिए। हम यहाँ पे बैठ के विजिट को डील करें। उसके बाद आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके बाद सबसे अहम चीज जो आपको पाकिस्तानी होने का सबूत है, वो है आपका NTN और टैक्स रिटर्न, जो कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट होंगे
आपको हमारा काम है एनालिसिस करना कि ये जिस कंट्री की चाहत लेके आया है क्या ये उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं या नहीं, अगर वो नहीं होगा ग्रोम और ये वादा करता है हम उसका केस अप्लाई नहीं करेंगे, हमें उस 10,000 की भी जरूरत नहीं है। क्यों? हमने उस शख्स की एम्बेसी फीस को सिक्योर करना है। पहली बात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसल्टेंट जो है सोशल मीडिया पे इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, हमारा ये वीजा ये वीजा ये वीजा ये वीजा, क्या वो ठीक है? नहीं, वो वीजे ठीक है, वो रिव्यू ठीक है, लेकिन वो रिव्यू उस क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन पे है। कंसल्टेंट उस वीजे का जो है ना वो एक कामयाबी हासिल करने के लिए कि जी मेरे तजर्बे से वीजा लगा, नहीं, ये उसके डॉक्यूमेंट पे लगा है, एम्बेसी को लगा था उसका वीजा देना चाहिए, उसने एम्बेसी ने दिया। लोग गुमराह हो जाते हैं। सबसे पहले हमने उनको ए कैटेगरी से बचाया, फिर हमने उनको फिर बी से बचाया कि भाई लाखों और हजारों ना दो ग्रो मोर पे, और वही काम आपका 10,000 में होना है, क्योंकि आपकी सिर्फ 5 चीजें हमने करनी है, 4 या 5। क्या सर्विस क्या है कंसल्टेंट का काम? वीजा फॉर्म फिल करना, कवर लेटर, एयर रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ये कंसल्टेंट का अहम काम है। ठीक हो गया। और आपकी फाइल का एनालिसिस करना कि जिस कंट्री की चाहत लेके आओ वहां पे आप एलिजिबल हो या नहीं। अच्छा सर, ग्रो मोर इस टाइम कब से काम कर रहा है और कितने वीजे अभी तक आप लगवा चुके हैं? सर जी अलॉट ऑफ वीजे लगवाए हैं। मेरी दो चार स्टोरियां मैंने फेसबुक पे डाली हैं, क्योंकि मेरा विजन इनको वीजा दिखाना नहीं है। मेरा जो विजन है वो है गाइड करना और सर्विस प्रोवाइडर की जो कॉस्ट है उसे कम करना और डग्गी माफिया से बचाना। वो तो एक चैलेंज है ना, ओपन चैलेंज है। पाकिस्तान में बैठ के मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अदारा 10,000 में काम नहीं कर रहा, हर अदारा अपने वीजे दिखा के सिर्फ लाखों हजारों में फीस ले रहा है। अब ये एजेंट जो है, ये बेचारों ये जो होते हैं ना देहात के लोग जिनके पास इल्म नहीं है, एजेंट्स उनको लूटता है। इसकी भी एक कहानी है। हम अगर बेल्ट पे जाए ना, जेलम, मंडी, भावदीन, गुजरात, ये वाला जहाँ से लोग ज्यादा जाते हैं बाहर, सर है ही डंकी लगा के ज्यादा मरते भी हैं। सर डंकी वाले भी वही हैं। इस टाइम हो क्या रहा है हमारे साथ, मेरे साथ, जब से ये वीडियो वायरल हुई है, आप भी वीडियो से आए हैं, हो ये रहा है कि पिंडों के रिफ्यूजल शहर में आ रहे हैं कंसल्टेंट के पास, ठीक है। जब वहां से रिफ्यूज हो रहे हैं तब 10,000 के पास आ रहे हैं, 10,000 के पास। और जब हम उनसे प्रोफाइल पूछते हैं वो एलिजिबल ही नहीं रहते कहीं अप्लाई करने का। क्यों? सबसे पहले वो एजेंट से लूट चुके हैं, उसके बाद वो समझते हैं यार इस बंदे की वीजा सक्सेस स्टोरी बहुत ज्यादा है, ये मेरा वीजा लगवा देगा। हालांकि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट पे वीजा लगना है, डॉक्यूमेंट पे वीजा लगना है। और यार आधे से ज्यादा लोगों की तो एनटीएन और रिटर्न ही नहीं है, और पाकिस्तान में आपको पता जाता है टैक्स रिटर्न ही नहीं है, एनटीएन नंबर ही नहीं है उनके ना। अब 2026 में मेरा ख्याल एफबीआर ने ये कर दिया लेट फाइलर का 25,000 जुर्माना। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग टैक्स चोर है। सर आप कहना चाह रहे हैं कि पासपोर्ट बन जाएगा, फीस आप दे देंगे, लेकिन जो मेन इश्यू है वो एनटीएन नंबर है। नहीं, वो एनटीएन भी है, अहम है ना सर, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसमें पासपोर्ट, एफआरसी, एमआरसी, आपके प्रॉपर्टी के वो तो आ गया, लेकिन एनटीएन बहुत अहम है ना सर, बहुत अहम है। जिसमें आपका बिजनेस ऐड होगा, आपके एसेट्स डिक्लेयर होंगे, कितना टैक्स आप एम्बेसी को पता होगा कि अगर ये इस मुल्क आ रहा है, हमारे से वीजे की डिमांड कर रहा है, तो इसने अल्टीमेटली वापस आना है, क्योंकि इसके सारे एसेट्स जो है पाकिस्तान में। एम्बेसी रिफ्यूज क्यों करती है? ये हमारे मुल्क आके वापस हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो ग्रो मोर का विजन है वो सिंपल है, 10,000 में अपनी फाइल तैयार करवाएं, ठीक है। जिसका केस होने वाला होगा सिर्फ हम उसका केस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम किसी का केस अप्लाई करेंगे। जो एलिजिबल नहीं होगा आप नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? ना हमें गुड बैड की स्टोरी लगाने की जरूरत है, हमारा काम है आपको वीजे दिखाने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ वीजे, हम भी इस मार्केट में बैठे हैं, ये मार्केट मेरा ख्याल कोई 15-20 साल से बनी है, 9 साल मुझे बैठे हो गए हैं, मैंने सक्सेस स्टोरी नहीं दिखानी। क्यों? यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाता है, रिफ्यूजल की स्टोरी नहीं दिखाता। जिसने 10,000 वीजे आपको दिखाए हैं ना, उसके पीछे उसके 90,000 रिफ्यूजल है या 1,90,000। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि रिफ्यूज जो वीजे हैं वो नहीं दिखाते, जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दिखाते हैं, ताकि हम क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हमारे पास आए, हम उसको फीस चार्जेस करें। लेकिन बात ये है कि वीजा ये नहीं लगाते, आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे, जो उन्होंने बताया 5-6 चीजें अगर आपके पास हैं, 12-13 चीजें हैं, 12-13 चीजें विजिट के लिए जो है, अगर वो आपकी फाइल कंप्लीट होगी। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि फाइलें है क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये उनके चार्जेस लेते हैं, ये बताते हैं कि भाई ये लगेंगी,
और आपका वीजा लगने के चांस ज्यादा होंगे। लास्ट में सिर्फ एक पैगाम है, ग्रो मोर पे आए, 10,000 में अपनी वीजा फाइल तैयार करवाएं। जो आपके चैनल से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने सिर्फ उनका केस करना है जो एलिजिबल है, अदरवाइज हम केस ही नहीं करेंगे। आपका यकीन हमारा एतमाद बनेगा। किसी के वीजे देखे मत जाए, वो वीजे उसकी प्रोफाइल पे लगे, आपकी प्रोफाइल इस काबिल है या नहीं, ये एनालिसिस करवाएं, फिर जिस मर्जी कंसल्टेंट के पास जाएं। ग्रो मोर सिर्फ 10,000 में वीजा फाइल तैयार कर रहा है और ये पाकिस्तान में चैलेंजेबल अदारा है। इनफ। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये है ग्रो मोर का, और आप भी आए 10,000 रुपए में, इनसे मशवरा लें। ये आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि भाई किस तरह जा सकते हैं, स्टूडेंट किस तरह जा सकता है, विजिटर कैसे जा सकता है। आप जाएं, मुल्क फिरें, लेकिन डंकी माफिया और जो डन बेस पे वीजे हैं, इनसे आप बचें। खुदा बचें, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।